सत्यभामा, तो आज तुमने वो कर दिखाया जो कदाचित आज से पहले किसी स्त्री ने नहीं किया। अपने पति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाना, इसके लिए आज हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। बलदाऊ, सत्यभामा हमारे किसी निर्णय से प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपके सामने जाने की भूल की। दाऊ, आप सत्यभामा को उनकी इस भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। कान्हा, पहले यह बताओ कि सत्यभामा तुम्हारे किस निर्णय से इतनी रुष्ट है? मैं नरकासुर की 16,000 रानियों को अपने साथ द्वारका ले आया हूं। मैं उनके साथ विधिवत विवाह करने जा रहा हूं। नरकासुर की रानियों के साथ विवाह? ये क्या है कान्हा? ये तुम कैसे कर सकते हो? अब कान्हा पर क्रोध करने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। इतना बड़ा निर्णय लिया, कोई ना कोई वजह तो रही होगी। बलदाऊ, नरकासुर के वध के पश्चात समाज से अस्वीकृत होने और कलंकित कहलाने के भय से वो सब स्त्रियां आत्महत्या करने जा रही थी। क्या ये एक पुरुष का कर्तव्य नहीं कि वो स्त्री के मान और प्राण की रक्षा करे? मैंने वही किया जो एक पुरुष और राजा होने के कर्तव्य ने मुझसे करवाया। बलदाऊ, आप मुझे आशीर्वाद दें और सारे संसार के सामने ये उद्घोषणा करें कि मैंने जो किया वो सही था। धर्म और न्याय प्रिय महाराज बलराम किसी के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के मेरे इस कृत्य का समर्थन करें। कान्हा, तुम्हारे इस कर्म के लिए हम ना सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देंगे, अपितु हमें गर्व भी है कि तुम्हारे इस साहस भरे निर्णय से 16,000 स्त्रियों को नव जीवन मिला है। हमारा भाग्य है कि हमें ऐसे पति और ऐसे देवर मिले हैं जो स्त्री के रक्षक और उनका इतना सम्मान करने वाले हैं। कान्हा, हम आपके विधिवत विवाह और आपकी 16,000 रानियों के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। जी भाभी माँ, तब तक मैं जाकर सत्यभामा को मनाने का प्रयत्न करता हूँ। क्षमा कीजिए मुरलीधर, यदि आप उचित समझें तो हम सत्यभामा से जाकर बात करें। हम एक स्त्री हैं और स्त्री के दिल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबको अपने साथ द्वारका लेकर चलूंगा और आप सबसे विधिवत विवाह करूंगा। सत्यभामा, क्या बात है? ऐसी व्याकुल सी क्यों लग रही हो? नहीं जीजी, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। कुछ तो बात है सत्यभामा, अन्यथा तुम बलदाऊ के सामने से ऐसे चली ना आती।
और तुम्हारे चेहरे पे ये चिंता ना दिखती? सत्यभामा, हमें अपनी बड़ी बहन की तरह समझो और निसंकोच होकर हमें अपने दिल की सारी बातें बता सकती हो। जामवंती जीजी, वो हम ये सोच के चिंतित हो रहे थे कि द्वारिकाधीश की इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह के पश्चात हमारा क्या होगा। हमारा प्रेम बढ़ जाएगा जीजी। किस को समय दे पाएंगे वो। हमारे लिए द्वारिका की रानी कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम के रूप में पहचाने जाने से ही प्रसन्न होंगे। अब वो प्रेम न जाने हमें मिलेगा या नहीं। सत्यभामा, हमारी ओर देखो। सत्यभामा, तुम तो द्वारिकाधीश के साथ ही थी ना जब उन्होंने इन स्त्रियों को विवाह वचन दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अब ये शंका क्यों? द्वारिकाधीश ने जो कुछ भी किया इन स्त्रियों की प्राण रक्षा के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उन्होंने इन सब का उद्धार किया है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। सोचो, जो इन अपरिचित स्त्रियों के उनके मान सम्मान, उनकी रक्षा के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते होंगे। उनके हृदय में हमारे लिए जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा। कैसा मनोरम दृश्य है। प्रेम की नदी छलकती बहती दिखाई दे रही है। सारी सृष्टि प्रेममय हो गई है। ऐसा लगता है जैसे द्वारका में ही प्रभु ने ब्रिज बसा लिया हो। धन्य है प्रभु आप, धन्य है द्वारिकाधीश। जो भी कहे महारानी, आप हैं बहुत साहसी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्त्री अपने पुरुष के साथ रणभूमि में गई हो। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। अखंड सौभाग्यवती भव। आज्ञा दीजिए मुनिवर, क्या सेवा करूं आपकी? नारायण नारायण। हे देवी, मैं तो स्वयं सेवक हूँ, मुझे भला सेवा की क्या आवश्यकता। मैं तो आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम, ऐसी पति परायणता और ऐसा प्रेम कहाँ देखने को मिलेगा। धन्य है देवी आप, धन्य है। मुनिवर, हमने तो मात्र पत्नी धर्म का पालन किया। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। परंतु ये भी तो देखिए कि ऐसा साहस पहले किसी से नहीं हुआ। हम तो ये सोच कर आए थे कि युद्ध भूमि में अपने प्राण को दांव पर लगाने वाली सत्यभामा को ही कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते होंगे और वो उनके साथ ही होंगे। किंतु क्या मुनिवर? नारायण नारायण। देवी, मैं मुख खोलूं ही क्यों? मैं ठहरा सन्यासी, मुझे घर गृहस्थी, प्रेम प्यार, संसार की क्या समझ, और जिस चीज की समझ ना हो उसके बारे में बोलना उचित नहीं है। इसलिए मैं तो चुप ही रहूंगा। मुनिवर, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर कोई बात है
जिसे संकोचवश आप कह नहीं पा रहे। कहिए ना। अब क्या कहूँ देवी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर आप युद्ध भूमि में गईं और उनके साथ मिलकर युद्ध भी किया, और तो और नरकासुर के बंदी गृह की यातना भी आपने सही, और अंततः आपके ही सहयोग से भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध भी किया। आहा, इतना सब कुछ किया आपने, और भगवान श्री कृष्ण तभी वो आपके पास आने के स्थान पर चले गए देवी जामवंती के पास। नारायण नारायण। तो क्या हुआ? जीजी ही तो है, चले गए तो चले गए। आहा, चले गए तो चले गए, इसमें क्या। लेकिन देवी, इतने साहस, इतने बलिदान के बाद श्री कृष्ण को प्रशंसा स्वरूप कुछ तो भेंट देना चाहिए था। पर अचंभे की बात तो ये है कि पारिजात पुष्प आपको न देकर देवी जामवंती को दे रहे हैं। आपको तो ज्ञात है कि मैं तो असत्य बोलता ही नहीं। दिया है उन्होंने पारिजात पुष्प देवी जामवंती को, वो भी क्या अद्भुत पुष्प है। जानती हैं आप, उसे धारण करने वाले को यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। चिरकाल तक काया कंचन बनी रहती है, सो अलग। भगवान श्री कृष्ण के पास एक ही पारिजात पुष्प था। अब बताइए, वो भी उन्होंने आपको न देकर देवी जामवंती को दे दिया। अब मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है देवी। कदाचित भगवान श्री कृष्ण उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु आपको भेंट में देना चाहते हो। देवी, अब हम चलते हैं। मेरे परिभ्रमण का समय हो गया है, अब हमें आज्ञा दीजिए। पधारने के लिए आभार। प्रणाम। नारायण नारायण। सही तो कह गए मुनिवर। पराक्रम हमारा, युद्ध में बाणों की वर्षा हमने झेली, नरकासुर से यातना हमने पाई, और जब भेंट देने का समय आया तो जामवंती जीजी का ही क्यों स्मरण हुआ। आने दो द्वारकाधीश को, इस अन्याय का उत्तर पूछेंगे हम उनसे। पधारिए द्वारकाधीश। भामा, आप हमें कुछ क्रोधित सी लग रही हैं। क्रोधित? हम? ना, क्रोध तो वो दिखाए जिसे क्रोध दिखाने का अधिकार हो। हमारा क्या है? इस गमले के स्थान पर हम टूटकर गिरे होते तो किसे दुख होता? सत्यभामा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या आप नहीं जानती कि आप हमें कितनी प्रिय हैं? हम भी इसी भ्रम में थे, किंतु आपने हमारा भ्रम तोड़ दिया। क्रोध करने का मूल्य तब जब क्रोध पाने वाले को क्रोध का कारण पता। हमें तो यहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप हमसे क्रोधित क्यों? हमसे कोई भूल हुई है क्या? हम तो यहां आपकी वीरता और साहस की प्रशंसा करने आए थे, और आप? यही तो, इतना ही मान है हमारा। प्रशंसा के दो बोल बोलकर निपटा दो हमें। कोई भेंट तो कभी उतरेगी ही नहीं आपके हाथ से।
बात है, कहिए ना, आपको क्या भेंट चाहिए हमसे? अब क्या लाभ, मांगकर तो भिक्षा पाई जाती है, भेंट नहीं। युद्ध में हमने आपका इतना साथ दिया, इतने संकट झेले, और आपने हमें भेंट देने के बजाय जामवंती जीजी को वो पारिजात पुष्प दिया। हमारा एक बार भी विचार ना आया आपके मन में? कैसे आए? प्रेम हो तो ना। मामा, तो अब आपको ये शंका है कि हम आपसे प्रेम भी नहीं करते? करते होंगे चुटकी भर, किंतु प्रेम भरी मुट्ठी तो जीजी जामवंती के लिए खुलती है ना। हम ही मूर्ख थे जो अपनी सखियों और दासियों के सामने अभिमान से ये दावे करते थे कि आप हमें सर्वाधिक प्रेम करते हैं। अब सब हंसी उड़ाएंगे हमारी। कोई क्यों हंसेगा आप पर? सारा संसार जानता है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। रानी जामवंती ने हमारा वियोग सहा, अतः उनका मन हल्का कर हम उनका दुख कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, और इसीलिए हमने वो पुष्प उन्हें भेंट में दिया था। किंतु हम अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहते। हम आपके प्रिय नहीं है तो निसंकोच कह दीजिए हमें। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे और प्रण लेते हैं कि हम आपके और जीजी के बीच में कभी ना आएंगे। भामा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे जीवन में आपका स्थान जामवंती से कम नहीं। अब क्या अपना प्रेम प्रमाणित करना पड़ेगा आपके सामने? ठीक, अब आपको विश्वास दिलवाने के लिए आप हमें जो भी करने के लिए कहेंगी, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर आप हमें वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप हमें जीजी से बड़ी भेंट लाके देंगे। जीजी को पुष्प दिया था ना आपने, हमें पारिजात वृक्ष देना होगा। सत्यभामा, ये क्या मांग लिया आपने हमसे? पारिजात वृक्ष इंद्रलोक की संपत्ति, उसे लाकर हम आपको कैसे दे सकते? हमारे प्रेम की इतनी बड़ी परीक्षा ना लें आप। यदि आप कहें हम आपके लिए वो एक पुष्प लेकर आ सकते हैं। देखा देखा, आ गया सारा प्रेम सामने। दीदी को तो बिना मांगे ही भेंट मिल गई, और हमें मांगने पर भी मना किया जा रहा है। सत्यभामा, मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए आप। मैं पारिजात वृक्ष कैसे लेकर आ सकता हूं? यदि किसी के जीवन या मृत्यु का प्रश्न होता तो कदाचित ले भी आता, किंतु अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तो ये समझे कि ये हमारे प्रेम के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। लोग अपनी स्त्री के लिए चांद तारे ला देने का प्रण उठाते हैं, वो भी तो ब्रह्मांड की संपत्ति है। आप एक वृक्ष नहीं ला सकते हमारे लिए? सत्यभामा, परंतु ये सही नहीं। सही गलत हमें नहीं पता। तो यही परीक्षा है आपके कथन की, कि आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। ठीक, यदि आपका यही हक है तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण की जाएगी। अब तो क्रोध त्याग दें आप और प्रसन्न होकर हमें इंद्रलोक के लिए विदाई दें। आपका पारिजात वृक्ष लेकर आना ही अब हमें सच्ची प्रसन्नता देगा। जाइए, सब मंगल। हम आपके शीघ्र लौटने की प्रतीक्षा करेंगे।